अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रफ़ीक अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं कौम डिजिटल। नाजरीन, हम आज आपके लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं और इस वक्त हम जो मौज़ू हमने इंतख़ाब किया है वो इस मुल्क की सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ मुल्तान की जो सियासी सूरत हाल है, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं सर-ए-दस्त आपको ये इल्म में लाना चाहता हूँ कि देखें, ये 1990 तो है नहीं, ये 2023 जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है। पहले ये होता था कि जो सियासी लीडर जो बात करता था, अवाम उसको यकीन और एतमाद उस पर करते थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है कि आज जिस सियासतदान अगर वो स्टेज पर कोई बात करता है तो लोग उसका वहीं पर तज्जिया करते हैं कि ये गलत कह रहा है या दुरुस्त कह रहा है। लिहाजा अगर कोई सियासतदान, कोई सियासी पार्टी ये समझती है कि वो अपना झूठा बयान बनाकर अवाम में इंतखाबी सियासत में आएगी, तो मैं नहीं समझता कि अवाम इस पर एतमाद करेगी। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने एक ऐसा हुक्म जारी किया है कि जिस हुक्म के जारी होने के साथ ही वो जो इंतखाबी अमले की एक ट्रेनिंग का अमल जारी था और डी आर जो आर ओज़ का वो सिलसिला एकदम मुअत्तल हो गया है। और इस मुअत्तली के बाद ही कुछ खदशात ने, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ने, ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया है जिस पर सियासी लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी है। बिलख़ुसूस शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो आरोज़ का जो मुअत्तल हुआ है, इसका मकसद ये है कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है या वो फ़रार का रास्ता अख्तियार कर रही है, तो ये फ़ैसला अवाम ने करना है। अवाम जानती है कि कौन इलेक्शन चाहते हैं, कौन इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का ये मुतालबा रहा है और बिलख़ुसूस दीगर सियासी जमातों का भी ये मुतालबा रहा है कि इंतखाबात साफ़ हों, शफ़ाफ़ हों, ताकि लोग उस पर एतमाद करें। अगर इलेक्शन में धांधली होती है, इलेक्शन धांधली ज़दा होता है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर कौम एतमाद करेगी। हमेशा इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आप आवाम की राय लें और आवाम जिसको इंतखाब करें उसको इक़्तिदार सौंप दें। तो अगर हम ऐसा ना करें और ऐसा ना किया तो इससे मुल्क और जमहूरियत को नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम ये समझते हैं, अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की जो वाबस्तगी है, इस मुल्क की जो तरक्की का राज है, वो जमहूरियत में है। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर जितनी मजबूत होगी, पाकिस्तान उतना ही मजबूत होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ आज एक और बात हम करना चाह रहे हैं। आप जिस तरह जानते हैं कि आज मुल्तान की सियासत जो है, ये जनूबी पंजाब का हब है। इस सियासत के अंदर आज मुकाबला तो पीटीआई और दीगर पार्टियों के दरमियान होना है, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ऐसा महसूस होता है कि मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर अज़ला में मुकाबला मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग है। हर फ़र्द जो है वो इस वक्त दावा कर रहा है कि मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है, मैं एनए के उम्मीदवार हूँ, मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ। अगरचे ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई इंतखाबी जो बोर्ड बनाया था मुस्लिम लीग ने मरकज़ी सतह पर, भी उसने कोई फ़ैसला नहीं किया है। लिहाजा ये कहना कि इस वक्त फ़लाँ का टिकट कन्फर्म हो गया है, फ़लाँ का टिकट कन्फर्म हो गया है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। इस पे कोई यकीन नहीं करना चाहिए। और मेरे ज़राए से बात हुई है, मुस्लिम लीग के जो मरकज़ी ज़राए हैं, उन्होंने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि अभी किसी का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस वक्त टिकट कन्फर्म की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे को, अपने सियासी हरीफों को दबाव में लाने के लिए ये एक उनकी सियासी चाल हो सकती है और नतीजा ये होगा। मैं 2-3 हलकों की आपके सामने बात करता हूँ। इस वक्त मुल्तान का एक हलका 150 इसमें राना महमूद हसन साहब ने ये दावा किया हुआ है, उसके हवारियों ने दावा किया हुआ है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो हिमायती हैं, वो ये बार बार इस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इतना इसको फैलाया जा रहा है कि हमारा टिकट कन्फर्म हो गया है। और जो मुनहरिफ रुकन थे पीटीआई के, जावेद अख्तर अंसारी, वो हाथ धो बैठे हैं, उनको टिकट नहीं मिला। जबकि हकीकत सूरत हाल ये है कि इसका अभी फैसला ही नहीं हुआ और यही सूरत हाल इस वक्त शुजाबाद के
NA 152 کی ہے۔ وہاں پہ رانا اعجاز لون اور اس کے سپورٹرز نے یہ بات پراپیگیٹ کی ہوئی ہے، اس بات کو تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب ہمارا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے، جبکہ جاوید علی شاہ اور اس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو ٹکٹ کنفرم ہوا ہے، یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی جس کے بارے میں فیصلہ کرے گی اس کو فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملتان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ مسلم لیگ ورسز مسلم لیگ ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے نمائندوں کو، اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارتی ہے۔ اگر یہ الیکشن تحریک انصاف کے امیدواروں کے بغیر ہوتا ہے تو اس الیکشن پہ نہ صرف انگلیاں اٹھیں گی بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی انتخابی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اور اداروں کو چاہیے کہ اس الیکشن کو صاف شفاف کریں اور سب پارٹیوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ عوام میں جائیں، عوام میں انتخابی مہم چلائیں، عوام سے ووٹ مانگیں، اور عوام جس پر اعتماد کرے، جس پر یقین کرے، اس کو ووٹ دے اور اس کو وہ اقتدار کے پر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، والسلام۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔